सुधीर सूर्यवंशी जी हमारे साथ हैं। अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि कई बार जो है अपने विरोधी के दिमाग में हलचल पैदा करने के लिए भी कोई कदम जो है वो पक्ष उठा लेता है। तो इसको आप केवल इस तरीके से देखते हैं या हम अभी खबर अब हम लोग बता रहे हैं कि एक फोटो सेशन होने जा रहा है प्रधानमंत्री के साथ सभी सांसदों का, जो हम सब जानते हैं अगर जब कोई आउटगोइंग सत्र होता है, आउटगोइंग पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उनका ऐसे फोटो जो है खिंचाई जाती है। तो क्या आप ये कोई लोकसभा भंग होने वाली स्थिति, देश में जल्द चुनाव होने वाली स्थिति की तरह देखते हैं? सुधीर जी देखिए, मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी क्या डिसीजन ले रहे हैं उनको ही पता है, लेकिन हम कयास लगा सकते हो दो तीन चीजें वो हैपनिंग हो रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र के सीएम और डीसीएम अजित पवार जी, इन्होंने आज ही महाराष्ट्र में ऐलान किया जो वन नेशन वन इलेक्शन है उसके लिए वो सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। वो यही कर रहे हैं कि देश का पैसा बचना चाहिए, देश का रिसोर्सेज बचना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से अपोजिशन जो यूनाइटेड फ्रंट है, उनको इंडिया कहा जाता है, वो मेरे जान से उनकी एकजुटी दिन पे दिन बढ़ रही है। पटना से लेकर बेंगलुरु, बेंगलुरु से लेकर मुंबई, और मुंबई में जिस तरह से ऐलान चीजें हो रही है, जिस तरह से कमेटी का गठन हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जिस तरीके से अपोजिशन को ज्यादा वक्त देगा, विरोधी को ज्यादा वक्त देगा, तो मेरे ख्याल से विरोधी गठ दिन पे दिन ज्यादा मेरे ख्याल से स्ट्रेंथन हो जाएगा, दिन पे दिन इनका कदम बढ़ेगा। अभी वो रैली करने जा रहे हैं हर स्टेट में, उनका भी एक बड़ा असर गिरेगा। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी, और खास करके जो इन्फ्लेशन बढ़ गया है, जिस सब्जी से लेकर बाकी चीजों का जो दाम बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, निगेटिविटी बढ़ रही है, अल नीनो का जो इम्पैक्ट है वो मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल मई में सबसे ज्यादा होने वाला है। इन्फ्लेशन जो 2014 में 14% इन्फ्लेशन था, उससे आगे भी इन्फ्लेशन जा सकता है। तो मेरे ख्याल से निगेटिविटी कम होने नहीं जा रही, निगेटिविटी बढ़ती जा रही है। तो इसको अरेस्ट आज करना है कि निगेटिविटी काफी बढ़ने के बाद करना है, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा उनके सामने है। तो ज्यादा वक्त अपोजिशन को देना, ज्यादा निगेटिविटी, आपकी सारी बातें तो इसी और इशारा कर रही है कि सरकार को ये सरकार चाहेगी कि इलेक्शन जल्दी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में यही चर्चा चल रही है कि जो महाराष्ट्र का जो सदन है वो भी भंग हो सकता है, दिसंबर में भंग होने की ये भी चर्चा महाराष्ट्र में चल रही है। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र हो और बाकी जो पांच स्टेट है, और दूसरे स्टेट जम्मू कश्मीर को भी एक स्टेट का स्टेटस ये मेरे ख्याल से स्पेशल सदन में दे सकते हैं, और बाकी स्टेट का इलेक्शन भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है 2014 की स्थिति और 2023 की स्थिति में काफी जमीन आसमान का अंतर है। 2000 मेरे ख्याल से 14 में बीजेपी के लिए फेवरेबल था, कांग्रेस के लिए एंटी था। आज भारतीय जनता पार्टी 9 साल से ज्यादा पावर में, एंटी इनकम्बेंसी दिन पे दिन बढ़ रही है। और दूसरी चीज जो उनका केडर है, मेरे ख्याल से केडर में भी एक फटीग आ चुकी है, वो केडर ज्यादा फटीग। ठीक है सुधीर जी, आपने कहा कि मौजूदा हालात में सरकार ये चाहेगी कि इलेक्शन जल्दी करा ले लोकसभा का, और आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र विधानसभा भंग होने की भी चर्चाएं चलने लगी हैं। समीर साहब, ये तो बड़ी खबर है अगर ऐसा है तो। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामुमकिन को मुमकिन करने वाले व्यक्ति है, वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। और कल से जब उन्होंने घोषणा का मतलब विशेष सत्र बुलाने का तय हुआ है, मुझे लग रहा है सबकी धड़कनें बढ़ गई है कि इस विशेष सत्र के अंदर क्या होने वाला है। उस सत्ता पक्ष या तो विपक्ष की धड़कनें बढ़ी हुई है कि मोदी जी ऐसा क्या लेके आने वाले हैं जो 2024 को सीधा अफेक्ट करेगा। मुझे लग रहा है, अभी सुधीर जी बता रहे थे, मुझे लगता है कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी को किसी भी चुनाव से डर नहीं है। 2014 में जो लोकप्रियता थी वही 2024 में बरकरार है। मुझे लग रहा है उससे ज्यादा लोकप्रियता प्रधानमंत्री मोदी की बनी हुई है, और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी कभी भी किसी चुनाव से नहीं डरती। और आज की तारीख में जब विपक्ष का जो गठबंधन हो रहा है उससे तो वो बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। तो ये कोई कारण नहीं है कि इंडिया का गठबंधन हो गया है तो इसी कारण प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह मिलकर ये कोशिश करेंगे कि चुनाव पहले कर लो जिससे बाद में हमें नुकसान ना हो। मुझे लग रहा है ये कारण नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन विशेष सत्र जब बुलाया तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा निर्णय लेंगे वो कि जो उन्हें 2024 में उन्हें एक तरफा समर्थन ये कारण ना सही, आपको कोई कारण समझ में आता है कि चुनाव जल्दी कराएं नरेंद्र मोदी? नहीं, मुझे लगता है कि चुनाव जल्दी नहीं कराएंगे प्रधानमंत्री मोदी, और ये अभी समय भी नहीं है करवाने का उनके हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर चुनाव जल्दी करवाना होता तो उसके पहले वो कमेटी काफी पहले बना चुके होते हैं और इस पर भी काफी आगे बढ़ चुके होते हैं। आज कमेटी का गठन हुआ है, मुझे लग रहा है इसमें भी समय लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी 2024 में ही जो तय समय है उसी समय चुनाव करवाएंगे। हाँ, लेकिन यह हो सकता है कि इस सत्र में वो महिला आरक्षण का बिल ला सकते हैं, क्योंकि जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था
कि गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को और महिलाओं के लिए, अधिकारों के लिए मैं जरूर कोशिश करूंगा। तो मुझे ऐसा लगा कि महिला आरक्षण पे दोनों खबरों की चर्चा कर रहे हैं। महिला आरक्षण पर क्या इस विशेष सत्र में कोई कानून आएगा, या वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के सरकार जो है बड़ी गंभीर है, और क्या जल्द इलेक्शन भी हो सकता है? अभी हमारे सुधीर सूर्यवंशी साहब ने कहा महाराष्ट्र में चर्चा है कि विधानसभा भंग कर दी जाएगी जल्दी। कुछ और राज्यों में भी ऐसी चर्चाएं, वो कह रहे हैं कि ऐसा सुनने में आ रहा है। तो जल्द चुनाव की ओर भी सरकार क्या बढ़ सकती है, ऐसा हमारे कुछ पैनलिस्ट को लगता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।